बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज लेके आया हूँ मैं एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन। एक दोस्त ने मुझे कहा था कि सर्टिफिकेट का करेक्टर सर्टिफिकेट का डिज़ाइन बना कर दें, तो मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया है। तो इसको फॉलो करते हुए हम कुछ डिज़ाइन एक बनाएंगे A4 साइज़ में। यहाँ से हम ले लेंगे A4 साइज़, इसको हम कर देंगे यहाँ से लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल कह लें। ये डाटा मैंने लिख के रखा हुआ है। मैंने इसलिए इसको डिज़ाइन नहीं किया था कि मैं आपको बता सकूं कि इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको हम डिज़ाइन करेंगे। मैं फ़िलहाल इस तरह इसको उठा के बाहर रख लेता हूँ। यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल के लिए यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो जो साइज़ हमने लिया होता है तो बिल्कुल उसी के साइज़ में एक बॉक्स बन जाता है। यहाँ से मैं कंटूर से एक इस तरह से इसका एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। कंट्रोल K करके हम इसको इससे अलग कर लेंगे और यहाँ से गाइडलाइंस लूँगा मैं। ऐसे गाइडलाइंस यहाँ से इनेबल होनी चाहिए और आपने यहाँ से गाइडलाइंस और ये तीनों ऑब्जेक्ट और पेज को यानी चेक मार्क लगा लेना है। फिर एक यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये। अब इसको सेंटर वाले को हम डिलीट कर देंगे। हमारा जो वर्क होगा ये हमारा वर्क एरिया है, तो इसके अंदर ही हम डिज़ाइन को बनाएंगे। आप जो दिल करे डिज़ाइन बना लें, जैसे मैंने ये बनाया है, कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही बनाएं। आप किसी और डिज़ाइन में भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना लेता हूँ। कंट्रोल Q, यहाँ से एरो लेंगे, शेप टूल लेंगे और फिर से गाइडलाइन लेके P प्रेस कर दूँगा और इसको हम खींच के इसके सेंटर में इस तरह ले आएंगे। इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से इसको भी। ठीक है, ये एक बना। तो मैं प्लस यहाँ पे दबाऊंगा तो ये दो हो जाएंगे। कंट्रोल C और V भी आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा करें इस तरह से, यहाँ कॉर्नर से पकड़ के ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें कोई सा भी आप कलर दे दें जो आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से देना हो। यहाँ से अब ले लें ये सेंटर वाला इस तरह से। मैं इसमें थोड़ा सा कलर लूँगा डार्क सा, बल्कि यहाँ पे रेड ले लेते हैं और बाहर थोड़ा डार्क सा ले लेते हैं। यहाँ रेड से क्लिक करेंगे और होल्ड करेंगे और यहाँ लास्ट पे हम कलर ले लेंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब एक और मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ ऐसे। इसको भी कंट्रोल Q करें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें और प्लस दबाएंगे आप इस तरह से और यहाँ से आपने क्लिक करके इसको थोड़ा सा डाउन कर लेना है। अब ये दो बन गए। एक और रेक्टेंगल यहाँ से आप ले लें ऐसे, तकरीबन स्क्वायर सा। कंट्रोल Q करें, इसको डिलीट करें यहाँ से कॉर्नर को। फिर प्लस नहीं, प्लस ऐसे नहीं, एरो लेके यहाँ से फिर हमने थोड़ा सा इसको बैक कर लेना है। अच्छा, अब वही कलर हम इसमें अप्लाई करते जाएंगे जो हमने यहाँ पे दिए थे। शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ पे राइट क्लिक करके ड्रैग करके इसके ऊपर लाएं और सेम यहाँ पे ऐसे। अच्छा, इसमें हम कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये नीचे वाला है। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ से लेते हैं क्योंकि मैं सारे CMY के ले रहा हूँ ताकि आप इनको प्रिंट भी कर सकें। तो ये यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से आपने इसको रिपीट कर लेना है। मिरर थोड़ा इसका साइज़ कम कर लेना है ऐसे। ये कलर थोड़ा मैचिंग में अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ और यहाँ सेंटर में हम ले लेंगे येलो। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब आप यहाँ पे ग्रे भी दे सकते हैं और ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब हमने इनको सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन रिमूव कर देनी है, या यहाँ पे आप क्रॉस के ऊपर राइट क्लिक कर दें तो ये आउटलाइन रिमूव हो जाएगी।
अच्छा, ये अब थोड़ा सा हम इस तरह से भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने इन कॉर्नर को थोड़ा राउंड किया। अब इसमें कलर फिल कर देता हूँ, आउटलाइन फिर रिमूव। अब इसका जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, और अब इस तरह से थोड़ा सा इसको चेंज बना सकते हैं। ये हेडिंग के लिए इकबाल पब्लिक स्कूल मैंने लिया हुआ था, उसको हम यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेंगे ई एंड सी से। तरीका ये है कि यहाँ इसको सेलेक्ट करें, अपने इस बॉक्स को सेलेक्ट करें, फिर ई एंड सी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना था, और ये यहाँ से थोड़ा इसका साइज डाउन कर लें। और यहाँ आप इसका जो देना चाहते हैं फॉन्ट वो दे लें। इस बार मैं इम्पैक्ट ले लेता हूँ, थोड़ा वो थिक सा है। और ये फिर से ई एंड सी, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन रेड ले लें, या थोड़ी सी ये साथ वाली मैजेंटा वाली बोल्ड करें। ये थोड़ा डार्क भी लिया जा सकता है, या यहाँ पे येलो का शेड भी लिया जा सकता है। बस ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लेके आएंगे करेक्टर सर्टिफिकेट को यहाँ सेंटर में। इसको ड्रैग करके आपने सेंटर लाइन कर लेना है ऐसे। यहाँ पे मैं कैंडल स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, ये थोड़ा फैंसी सा दिखना चाहिए। शिफ्ट से आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। कलर इसका हम ब्लू ले लेते हैं। सॉरी, मैंने आउटलाइन का लिया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं ये आउटलाइन हटा देता हूँ ताकि ये इसमें इंटरप्ट ना करे। कलर ब्लू लेना है इसमें, थोड़ा साइज कम कर लें, यहाँ से 40 कर लें, और आउटलाइन इसकी दे देंगे। उसको वाइट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ इसको सेंटर सेंटर, और ये अब यहाँ ऊपर ले आएंगे। अब इसको पी प्रेस करके इस तरह भी सेंटर किया जा सकता है, ये ऐसे। अगर आउटलाइन आप देना चाहें तो आपकी मर्जी, मैं इसको फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। या यहाँ पे कोई और करेक्टर ले लेते हैं, ऐसे वो डिज़ाइन छुप जाएगा, ऐसे ठीक है। नीचे कर देते हैं यहाँ पे। अगर हमारा टेक्स्ट फिट ना आया तो फिर इसको चेंज कर लेंगे। इसको पी करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा जो मैंने लिख के रखा हुआ था। आप इसको ड्रैग करके इस लाइन के बराबर ऐसे ला सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करें यहाँ पे ऐसे। अब इसको एरियल, ये आरएफ वाला है एक, मैं ये दे देता हूँ, इसमें स्पेसिंग नहीं है। एरियल राउंड कर देते हैं, और थोड़ा सा इसका साइज जो है ना उसको भी हम इस तरह से कम कर लेंगे ताकि नीचे थोड़ी सी स्पेस बची रहे। अब यहाँ से आपने शिफ्ट एस प्रेस करना है, और ये इस तरह से आपने एक लाइन लगा लेनी है। ये खुद ब खुद सीधी हो जाती है लाइन, और इसके काफ़ी सारे और भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये वाली यहाँ पे है स्मार्ट ड्राइंग। अगर आप ये इस तरह से बनाते हैं तो ये ऐसे बनेगा। थोड़ा सा राउंड करेंगे तो ये देखें, और ये ऐसे। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, देखें। और अगर बॉक्स बनाता हूँ तो ये पूरा पूरा बॉक्स बन जाता है। तो ये लाइन अगर मैं इस तरह खींचता हूँ सीधी आ जाएगी। तो ये स्मार्ट शेप्स होती हैं। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं कलर वाइट भी दे सकता हूँ, और आप कोई इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं इस तरह से। येलो, और ये थोड़ा सा डार्क येलो, बस।
अब यहाँ पे ये लाइन ली है, मैं इसी लाइन को यहाँ पे कॉपी करूँगा। ये देखें बिल्कुल स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से गाइडलाइन ऑब्जेक्ट और जो पेज है इनको लिया हुआ है, और व्यू में से मैंने डायनामिक और अलाइनमेंट लाइनें दोनों अपनी इनेबल की हुई हैं। इस तरह लाइन प्रॉब्लम नहीं आता। थोड़ा ऐसे पीछे रखेंगे आप, और इसको यहाँ पे ऐसे, ये मैंने लाइन रिमूव कर दी थी, ये ऐसे। अच्छा, इनकी विड्थ 1.5 कर लें, यहाँ से 1.5 पे ये सही रहेगा। थोड़ा सा आप कर लें, और इसको भी। अब यहाँ से एक और लाइन यहाँ हमने लेनी है। इस लाइन का सिलेक्ट करके आप साइज इस तरह से कम कर लें, और यहाँ पे पूरा कर दें बस। नेक्स्ट यहाँ आएगा। अच्छा, इस लाइन को डॉटेड भी किया जा सकता है, वो आपकी मर्ज़ी। अगर डॉटेड चाहिए तो आप यहाँ से इस लाइन को डॉटेड कर लें। मुझे ये डॉटेड नहीं चाहिए, मैंने इसको सिंपल लाइन में ही रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे, और एक यहाँ पे मार्क्स हैं, तो ये इस तरह से लाइंस आएंगी इसकी, और ये एक आएगी रोल नंबर के लिए। इस तरह से ट्रैक करके आप ये दे सकते हैं। ये देखिए थोड़ा अब सर्टिफिकेट को थोड़ा सा और नीचे किया जा सकता है, लेकिन ना करें, क्योंकि नाम लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसको थोड़ा साइज को कम कर लें। ये ऐसे, और मैं देख लेता हूँ कोई लाइन बाकी तो नहीं है। 4 ये लाइनें और 3 ये, मेरे ख्याल में सही है। अब इसको हम थोड़ा स्पेस इसकी बढ़ा लेंगे ऐसे, और ये ऐसे। हमारी गाइड्स लाइन किधर गई? हाँ, गाइड्स लाइन क्यों हाइड हो गई है? हाँ, यहाँ से मैंने गाइड्स पे क्लिक कर दिया था ना, इसलिए वो हाइड हो गई थी। ये लाइंस शायद 2 हैं जी। तो इसको बिल्कुल इसके बराबर रखना है। गाइड इसीलिए लगाई गई थी ताकि इसका जो साइज़ है ना वो प्रॉब्लम ना करे। अब ये लाइन जो बाहर जा रही है इसको भी आप समेट लें, थोड़ा उसे कम कर लें बस, और इसको थोड़ा बढ़ा लें बस। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल और डेटेड, ये 2 चीज़ें आ गई। इस डेटेड को और प्रिंसिपल को, इन दोनों को हमने यही कैंडल स्क्रिप्ट डिज़ाइन देना है यहाँ से। और ये डॉटेड जो है ना वो सही नहीं आ रहा। मैं इन दोनों को जो है ना चेंज कर लेता हूँ। बस ये ठीक है। थोड़ा उससे मिलता जुलता कोई भी दे सकते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं। कैंडल स्क्रिप्ट ये खड़ा है, मस्टर्ड मेरे पास, और भी कोई आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी लाइन को यहाँ से आपने कर लेना है 18, 24, 36 ठीक है। और ये प्रिंसिपल जो है ना यहाँ पे वही 36 यहाँ पे। इसका और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। वैसे ये सामने ही बेस्ट रहेंगी। शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ मैं। और ये यहाँ पे डेटेड लाइन आएगी, वो मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। जैसे ये बनी बनाई मेरे पास पड़ी हैं, इनको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे राइट क्लिक से। ड्रैग करके आप राइट क्लिक कर देंगे तो वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी।
और नेक्स्ट प्रिंसिपल के सिग्नेचर के लिए आप जगह छोड़ दें आगे। इसको ड्रैग कर लें ऐसे, इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं ऐसे। वैसे इनको ब्लैक भी किया जा सकता है या ग्रीन। अच्छा, यहाँ तक ये ठीक है। अब मैंने ये एक छोटा सा जो मोनो है वो ये बनाया था, ये मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीकाकार। सिंपल से आपने इस तरह से रेक्टेंगल ड्रा करना है, कंट्रोल क्यू करें। आज मेरी आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही, उसके लिए सॉरी, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा। यहाँ से आप कोई भी कलर इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू दे दें, ये इस तरह से। इसको थोड़ा अप कर लें इस तरह, या दोबारा ड्रा करेंगे ना तो फिर आपकी मर्ज़ी से ये सेट हो सकता है। इसको इस तरह से यहाँ हम कलर कर देंगे ऑरेंज और बाहर रेड, या इस रेड को और भी डार्क किया जा सकता है। यहाँ क्लिक करें और यहाँ से आप थोड़ा और डार्क कर लें। ऐसे इसको रेड कर देते हैं ऐसे ही। बस बहुत सिंपल है। एक यहाँ से हम सर्कल ड्रा करेंगे कंट्रोल के साथ, और बिल्कुल इनको दोनों को हम यहाँ से सी प्रेस करके सेंटर लाइन करेंगे। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। ये क्लिक करें, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये एरो आ जाएंगे। इसको सेंटर को ड्रैग करके आपने यहाँ सेंटर लाइन कर लेना है। अब यहाँ से मैंने कोरल में जाके कोरल ड्रा और एडिट में जाके इसको 7.5 डिग्री कर लिया। ये 15 होता है, आप 7.5 डिग्री इसको कर लेंगे। कंट्रोल प्रेस करके ये आगे थोड़ा करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप कंट्रोल आर करते जाएंगे तो ये इस तरह से ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। कंट्रोल जी से ग्रुप बना लें और ये बन गया। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है, मुश्किल नहीं है ये। अगर समझ ना आए तो दोबारा आप वीडियो को रिपीट करके देख लिया करें, उस तरह ये फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बार बार देखने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ से मैं ले लूँगा पॉलीगॉन टूल, इसको 20 ले लेते हैं इस तरह से। एरो की लेंगे, यहाँ से शेप टूल, कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा सा अप करें इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने इसको इन दोनों को सेलेक्ट करें या पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से आपने कर लेना है कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। और ये ऊपर वाले को रिमूव कर दें, ये राउंड हो जाएगा। और ये छोटा कर लेते हैं, या यहाँ से आप इसका साइज़ इसके अंदर जाके चेक कर लें। मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ, ये ऐसे। अच्छा, इसके अब भी वो कॉर्नर हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अगर आपको बाद में कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये एम्बेड नहीं हो गया, एम्बेड हो जाता तो फिर प्रॉब्लम था। इसको छोटा कर लें, इसको बड़ा कर लें ऐसे, और इसमें कोई सा भी कलर आप फिल कर लें। ये कलर फाउंटेन वाला भी यहाँ पे फिल किया जा सकता है। और यहाँ से मैं उसको शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ। हम यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर गोल्डन सा कलर देंगे दोनों साइड्स पे, उस सेंटर में हम येलो कर लेंगे। यहाँ से आप करें रिपीट और थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ये कुछ ऐसे बनेगा। इसको ड्रैग करके इसमें भी फिल किया जा सकता है, और वही फाउंटेन फिल यहाँ पे भी फिल किया जा सकता है। ये जैसे कि ये है, और यहाँ सेलेक्ट करें, आउटलाइन को रिमूव कर लें और ये थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें। ये अब आ तो चुका है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये नज़र भी आ जाएगा। मैं इसको नहीं करता, मैं यहाँ से इस सर्कल को इन्वर्ट कर लूँगा, इफ़ेक्ट को, या यही येलो वाला आप इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ये कुछ इस तरह से आएगा।
ये कुछ और तरीके से बनाया था मैंने, ये कुछ और तरीके से बनाया है। मकसद सिर्फ ये था कंसेप्ट आपको क्लियर करना, आप ये खुद किस तरह से बना सकते हैं। इसको आप रिमूव करें और बाहर वाले पे येलो दे दें और यहाँ रिपीट को डिफ़ॉल्ट करें और ये इस तरह से सेंटर में ये और ड्रैग करके छोटा कर दें और तकरीबन ये ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेंगे एक और एरो, सॉरी रेक्टेंगल, कंट्रोल क्यू करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करके इसको इस तरह कर लें और इसकी एक कॉपी में बना लेता हूँ। इसको यहाँ से कम कर लूँगा, आउटलाइन बोल्ड कर दें, इसकी कुछ ज़्यादा कर देता हूँ, 8 कम है, 10 12 ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और क्यू कर लें, वाइट कलर फिल करें, राइट क्लिक करके पावर क्लिप, सॉरी सिमेट्री ऑन कर दिया मैंने, और राइट क्लिक करें, इसको डिलीट कर, इसको हम रिमूव सिमेट्री कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट क्यू, अब राइट क्लिक करके पावर क्लिप करना है यहाँ से और कंट्रोल क्लिक, इसको थोड़ा ड्रैग करके बाहर निकाल लें, ऐसे थोड़ा और बढ़ा लें, बस ये बन गया। अब अगर चाहें तो यही फाउंटेन वाला आप इफ़ेक्ट इसमें डाल दें, इसको वाइट कर लें, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब मैं इसका साइज़ ज़रा कम कर लूँगा, आप इसको ड्रैग करके यूँ बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको छोटा इस तरह किया जा सकता है। कंट्रोल क्लिक करें और जो हमने अंदर वाला बनाया था उसको भी आप और ड्रैग कर दें, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ दूसरा, इन दोनों को ग्रुप करें, शिफ्ट पेज डाउन, ये देखें कितना प्यारा इफ़ेक्ट बना। अब इस सारे को यहाँ सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर लें, ये उठा के यहाँ रख दें। आउटलाइन हमने कोई नहीं दी इसमें, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। जगह इसलिए छोड़ी थी मैंने, ये सेशन और जगह का नाम यहाँ पे रखना भूल गया था। इनका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा के 24 और कोई सा भी राउंडेड, एरियल राउंडेड दे देते हैं। इसको आप यहाँ इसके साथ राइट कर लें और इसको इसके साथ लेफ़्ट कर लें। अब फिर एक लाइन की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा लेंगे। देखें ये सर्टिफिकेट उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव बना है, मैं आपको दोनों दे दूँगा। इसका स्क्रिप्ट जो है वो पहले दिया जा चुका है मेरी एक सिनेमा 4D की वीडियो में, अगर ना मिले तो मैं आपको फ़ॉन्ट का लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से। वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, जो चीज़ समझ नहीं आ रही मैं वो बता दूँगा आपको। और ये ग्रीन ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख लेना है करेक्टर सर्टिफिकेट, इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा यहाँ से और डबल क्लिक करें, कंट्रोल क्लिक इस तरह से, कंट्रोल के, और इसी को थोड़ा सा आपने इस तरह करीब कर लेना है या सेंटर करना है तो आपकी मर्ज़ी। मुझे ये थोड़ा इस तरह से सही लग रहा है। कलर वाइट, इसको छोटा करें, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं और यहाँ लेके आएँ, ये ऐसे, और इसको ब्लैक भी किया जा सकता है और जो और कलर और देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ नीचे से अंडरलाइन इसकी हम रिमूव कर लेते हैं, वहाँ ज़रूरत थी यहाँ नहीं है। बस ये बन चुका है। इसकी CDR आपको नीचे से मिल जाएगी जिसमें ये दोनों हैं, आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता मैं उनको बता दूं, पहले मैं बता चुका हूं कई वीडियोस में। जैसे ही आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो आपको हर वीडियो के नीचे एक लिस्ट मिल जाती है,
इंटरनेट की स्पीड मेरे पास डाउन है। अच्छा, ये किस तरह से बनाया, ये बहुत सिंपल है। आपने इस तरह से बना लेना है बॉक्स बिल्कुल सीधा सा, और इसके कॉर्नर को आपने इस तरह राउंड कर लेना है और यहाँ से शेप चेंज कर लेनी है। ये मैंने इससे बनाया है। आप इस तरह से भी चैम्फर भी इसको कर सकते हैं। अगर वो आपकी समझ में ना आ रहा तो आप, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बता दिया है। अब वीडियो प्ले नहीं हुई। यहाँ नीचे आप खोलेंगे जैसे ही, तो ये सी मोर करेंगे, शो मोर, तो ये डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड लिंक यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। जिनको नहीं डिस्क्रिप्शन का पता वो यहाँ से खोल के देख सकते हैं। ये तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।